Hi friends, welcome back to our YouTube channel गौतम कॉमर्स क्लासेस। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किए थे। तो देखे थे कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। हम लोग इस टॉपिक पे जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब वैसा प्रॉफिट जिसको हम लोग एक जगह कहीं इकट्ठा करके रखे होंगे या फिर रिजर्व भी बोल सकते हो उसको। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो उस चेंज में उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब जैसे सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ए, बी और सी ये कोई तीन पार्टनर होगा, ठीक है, और ये लोग प्रॉफिट को 3-1 में बांट रहा है, ठीक है। और अब वो लोग प्रॉफिट को ऐसा बोल सकते हैं कि 2:2 मतलब इक्वली बांट रहा है। हम यहाँ पे एक ले लिए, मान लीजिए कि हम लोग के पास 6 रुपए का कोई प्रॉफिट है जो हम लोग अलग करके रखे थे फर्म में, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ए को 3 रुपया मिलना था, बी को 2 रुपया मिलना था और सी को 1 रुपया मिलना है। अब बात उठता है कि प्रॉफिट कब का था। तो प्रॉफिट मान लेते, कोई एक डेट हम लोग कोई ले लेते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं 31 मार्च 2020। तो ये प्रॉफिट आया कब होगा। ये प्रॉफिट हम लोग पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब इस फाइनेंशियल ईयर फरवरी जनवरी या उससे पहले हम लोग परफॉर्म किए, अर्न किए, लास्ट में जब अकाउंटिंग किए, ट्रेडिंग किए, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाए, तो वहां पे हम लोग का ये एक प्रॉफिट आया, उसमें से हम लोग 6 रुपये अलग करके रखे थे, ठीक है। तो ये मतलब हमारे पास्ट एक्टिविटीज का एक भाग होता है। मतलब ये वाला प्रॉफिट आज तुरंत हम लोग नहीं कमाए, हम लोग पहले कमा चुके थे और उसको अलग करके रखे हुए थे। कोई भी एक ऐसा अगर मान लीजिए कोई आपातकालीन सिचुएशन आ जाता है उससे फाइट करने के लिए तो अलग अलग तरह का रिजर्व वगैरह बनता है। तो फिलहाल हम लोग ये मान लेते हैं कि प्रॉफिट में से 6 रुपए हम लोग अलग करके रखे थे। ये पास्ट एक्टिविटी था। और 31 मार्च मतलब आज के डे से हम लोग जो है अब बांटेंगे 2:2 मतलब इक्वली बांटने वाले हैं, मतलब 2-2 रुपया। 6 रुपया को अब हम लोग 2-2 रुपया बांटेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक्टिविटी था वो पास्ट एक्टिविटी था, और अगर इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का आज के आज अगर कोई ट्रीटमेंट ना करे तो इसको बांटा कैसे जाएगा इन फ्यूचर। अगर कभी बांटे तो 2 रुपया ए ले लेगा, 2 रुपया बी लेगा, 2 रुपया सी लेगा। तो बी तो कुछ नहीं बोलेगा, पहले भी उसको 2 मिल रहा था, आज भी 2 ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ए को 3 रुपया मिलना था, मिला कितना 2 ही रुपया, और यहाँ सी को 1 रुपया मिलना था, उसको मिल गया 2 रुपया। एग्जाम्पल छोटा लेने, अमाउंट छोटा होने के बाद समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये सवाल उठा सकता था कि जिस दिन रेशियो में चेंजेस आया उस दिन अगर हम ये प्रॉफिट को जो हम लोग रिजर्व बना के रखे थे अगर हम बांट लेते तो हमको 3 रुपया मिलता, क्योंकि ए के साथ भी नाइंसाफी हुआ है। ए तो कुछ नहीं बोलेगा हमको, तो वो तो बोलेगा कि हमको ज्यादा मिल रहा है, चलो चुपचाप रहो, ज्यादा बोलना नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या आता है, इस कारण से कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, तो जब भी कोई भी रेशियो में चेंजेस आता है तो उस सिचुएशंस में जो अनडिविजिबल मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं,
जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है या फिर रिजर्व होता है उसको हम लोग बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में इन ओल्ड रेशियो। क्यों? वो पास्ट एक्टिविटी से परफॉर्म करके अर्न करके या फिर उसको सेव करके जैसे भी किया गया है वो बात की बात है, वो कहीं ना कहीं पास्ट एक्टिविटी का पार्ट है और हम लोग पास्ट रेशियो में मतलब ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। ठीक है, अगर न्यू रेशियो में बांटते तो फिर यहाँ पे तो फिर बांटने से कोई फायदा ही नहीं था, फिर हम लोग बाद में लिख लेते उसको क्या करना है। अब बात ये है कि यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चंस में दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चंस में बोला जाएगा कि आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब आपके पास अगर 30,000 का प्रॉफिट है तो आप पूरा 30,000 बांट के खत्म कर लीजिए। और दूसरा, प्रॉफिट को कुछ नहीं करना, आप लोग आपस में एडजस्टमेंट कर लीजिए। अगर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 रुपया ए को कम मिल रहा था और 1 रुपया सी को ज्यादा मिल रहा था, तो 1 रुपया जो है वो सी जो है सीधा 1 रुपया ए को दे दे। अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ होता है कि सी बोला चले कोई बात नहीं, रेशियो चेंज हो गया, इसके कारण कुछ आपके साथ नाइंसाफी हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, हमको जो शेयर ज्यादा मिला है, जितना पैसा हम ज्यादा मिला है, हम वो आपको खुद से पर्सनली दे देते। तो अगर सी ए को दे देता है तो हमको ये 6 रुपया बांटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग बाद में फिर भी कभी भी बांटे तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? जो डिफरेंस आ रहा था वो ए का ही आ रहा था, सिर्फ 1 रुपया का। अब वो जो कि जिसको ज्यादा मिल रहा था, जिसको सी को ज्यादा मिल रहा था, वो कंपनसेट कर दिया, मतलब यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट कर लिए आपस में। ठीक है, और किसके बीच में हुआ? तो पार्टनर्स के बीच में हुआ, तो अपना कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्टमेंट किया होगा। क्यों? हम लोग प्रॉफिट को तो छुए ही नहीं। तो यहाँ पे दो सिचुएशन होगा, एक ऐसा बोला गया होगा क्वेश्चन में कि क्लोज द बुक, मतलब पूरा बांट के खत्म कर देना है, और दूसरा बोला जाएगा मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका नाम लेके लिखा जाएगा आगे, नोट टू क्लोज द बुक, मतलब उसका जो अकाउंट्स है, जो लेजर अकाउंट है, उसको क्लोज नहीं करना, मतलब खत्म नहीं करना, पूरा बांटना नहीं है, बस एडजस्ट कर देना है। या फिर एक चीज और लिखिएगा, हो सकता है कि पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, इसको हम लोग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में सिर्फ हम लोग जो ये एडजस्टमेंट है कैपिटल्स मतलब पार्टनर्स के बीच में, वो एडजस्टमेंट को हम लोग पास करेंगे। और अगर मान लेते हैं सिंपली कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग ये ऊपर वाला मान लेंगे कि हाँ बुक्स को क्लोज कर देना, और हम लोग सारा प्रॉफिट्स को ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 131। इसके बाद हम लोग जनरल भी क्वेश्चन बनाते बनाते इसका जनरल भी देख लेंगे कि जनरल कैसे करना है। पेज 131 क्वेश्चन नंबर 6 पहले रीड कर लेते हैं। A and B are the partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2। A और B पार्टनर्स है कोई फर्म में, और प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में बांटता है। They decided to share profit and losses equally। और वो लोग क्या डिसाइड किया कि अब हम लोग जो प्रॉफिट बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। On the date of the change of profit sharing ratio, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस आने वाला है, उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस है 40,000 का, एंड ए जनरल रिजर्व ऑफ 10,000, और बोला गया है कि जनरल रिजर्व भी है 10,000 का। ठीक है, record the necessary journal entry for the distribution of the balance of the profit and loss account and general reserve before the change in profit sharing ratio। मतलब चेंज रेशियो को चेंज करने से पहले ही हम लोग को जनरल एंट्री करके बांट के खत्म कर देना है।
क्या क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और का बैलेंस और जनरल रिजर्व का बैलेंस। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है या एडजस्ट करना है तो आपको उसका बैलेंस पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो डेबिट बैलेंस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। जनरल रिजर्व किसी भी तरह का रिजर्व या फंड का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इनसाइडर लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं या फिर इंटरनल लायबिलिटीज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। अब देखिए, किसी भी अकाउंट को क्लोज करना है तो हमको उसको अपोजिट में शो करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, तो अगर है तो हम उसको प्लस में दिखा रहे हैं। अगर आपको ये नील करना है तो आप क्या करेंगे, इसका अपोजिट जो होगा माइनस कर लेंगे, ये हो गया आपका नील। इसी तरह अगर हम लोग अकाउंट्स में किसी भी अकाउंट्स का बैलेंस अगर डेबिट चल रहा हो और उसको खत्म कर देना, क्लोज करना है, बाकी खत्म कर देना है, कुछ भी करना है, नील करना है अगर उसका बैलेंस, तो उसको इसका अपोजिट में क्या होता है, क्रेडिट, इसको क्रेडिट करना होता है। और अगर क्रेडिट बैलेंस चल रहा हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 40,000 का। तो डेबिट बैलेंस है, ठीक है, हम लोग क्या करें, जो क्लोज हो जाए तो क्रेडिट करना होगा। तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट में नोट करना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। ठीक है, डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस में तो लॉस होता है। अब इसको डेबिट में क्या जाएगा, तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे बात स्टार्टिंग में ही किए थे कि कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व कुछ भी है उसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है किनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो जो भी पार्टनर्स है, कौन कौन है, ए एंड बी है, ए और बी दोनों इस लॉसेस को बियर करेगा। ओल्ड रेशियो में, तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 3:5 का, तो 3/5 इंटू 40,000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ए का शेयर निकल जाएगा, और 2/5 इंटू 40,000 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का शेयर निकल जाएगा। ए का आ गया आपका 24,000 और बी का आ गया 16,000। ठीक है, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको, इसका जो जनरल का परफॉर्मा होता है उसके अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाएंगे एग्जाम में। डेट पर्टिकुलर, अलग अमाउंट, नरेशन वगैरह भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा था जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, तो हम ये नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी कि कोई भी रिजर्व हो, कोई भी फंड हो, उसका बैलेंस क्रेडिट ही होता है। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस हम लोग का है क्रेडिट। क्या कर दे, जो डेबिट हो जाए, सॉरी क्लोज हो जाए तो डेबिट करना है। तो हम लोग जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिए। कितना बैलेंस है, 10,000 का। क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स को करेंगे, क्योंकि हम लोग सारा काम पार्टनर्स के बीच में ही करने वाले। तो ए इज कैपिटल अकाउंट और 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। अब फिर 3/5 और 2/5 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को, तो आ जाएगा, ए का आएगा 6,000 और बी का आएगा 4,000। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। करना कुछ नहीं है, बस बैलेंसेस को क्लोज करना था। अभी नोट टू क्लोज वाला आया नहीं है, वो भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको हम लोग रीड करते हैं। धोनी एंड पठान आर द पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। धोनी और पठान दो पार्टनर्स है और वो प्रॉफिट को 5:3 में बांट रहे हैं। They decided to change their profit and sharing ratio to 3:5। वो लोग जो है ना डिसाइड किए हैं कि उतना रेशियो जो चेंज करेंगे और जो रेशियो चेंज करके आया वो 3:5 का आया। ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस दिन हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोन ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 एंड जनरल रिजर्व ऑफ 24,000। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जब इस क्वेश्चन में दिया है 50,000 का, यहाँ पे डेबिट बैलेंस था पिछले क्वेश्चन में, अगर हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है और जनरल रिजर्व है 24,000। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड तो इसमें भी सेम सिचुएशंस है, ठीक है, यही काम करना है। बस ये वाला जो एंट्री उल्टा हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे हम लोग का डेबिट बैलेंस था तो हमको क्रेडिट करना पड़ा था। अगर इसका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस है तो हम लोग को डेबिट करना होगा। चलिए ठीक है, तो लोग तुरंत फटाफट सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का जो नाम था वो धोनी और पठान था। धोनी कैपिटल, ठीक है। 50,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था और 24,000 का जनरल रिजर्व का बैलेंस था। इसको हम लोग बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, जो कि ओल्ड रेशियो है 5:3 का। तो 5/8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से, 3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से, तो हम लोग का ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस निकल जाएगा ये आपका आ जाएगा 25,000 के बाद आपका और कटेगा 625, तो ये आ गया आपका 31,250 और इसका भी हम लोग काट देते हैं 6,250, तो ये आपका आ जाएगा 18,750। आप ये अगर काटे हैं सही है या नहीं है, अगर आपको ये डिटरमाइन करना है तो आप दोनों को ऐड कर लीजिएगा। अगर 50,000 आ जाता है तो ये आपका, तो धोनी को मिलना है 31,250। एक बार फिर से रेशियो चेक कर लेते हैं, 5:3 था, ठीक है। और पठान को मिलना है 18,750। इसी तरह हम लोग इसको भी काट लेंगे 5/8 से और 3/8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 15,000 और 9,000। अब आया क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें है नोट टू क्लोज द जनरल रिजर्व अकाउंट। हेडिंग जो है वो नोट टू क्लोज, मतलब इसमें हम लोग पूरा नहीं बात, इसमें सिर्फ हम लोग कैपिटल जो पार्टनर्स होगा उसके बीच में जो भी एडजस्टमेंट होगी बस उस एडजस्टमेंट को एक सिंगल एंट्री करेंगे और उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करेंगे। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बनाने जा रहे हैं 8, पेज नंबर 132।
क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन एन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो इन 5:2:3। तो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है और तीनों का रेशियो दिया है 5:2:3। देयर बैलेंस शीट at 31st of March 2017 show a balance of 60,000 in general reserve। बैलेंस शीट में 31 मार्च 2017 को जनरल रिजर्व का 60,000 का बैलेंस शो कर रहा है, दिख रहा है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब 1 अप्रैल से वो लोग प्रॉफिट को इक्वली बांटने वाले हैं। Record the necessary journal entry to give effect to the above arrangement when XYZ decided to not to close the general reserve account। यहाँ पे नीचे लास्ट लाइन में लिखा है साफ साफ कि ये लोग डिसाइड किया नॉट टू क्लोज, बुक को क्लोज नहीं करना है, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं करना है। तो इसका बनाने का दो तरीका है। पहले तो आप ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करें, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो, और उस रेशियो को जनरल रिजर्व का बैलेंस से मल्टीप्लाई कर, और फिर जो आएगा उससे हम लोग जनरल कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि जनरल में कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है कि कौन सा अकाउंट, कौन सा कैपिटल अकाउंट डेबिट में जाएगा, कौन सा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो हम लोग एक और जो मेथड है, हालांकि बुक में नहीं है, उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्किंग मोड बनाते हैं। एक्स वाई जेड ये तीन पार्टनर था। यहाँ पे हम लोग ओल्ड रेशियो नोट कर लेंगे 5:2:3। ये हो गया 5/10, 2/10 और 3/10। न्यू रेशियो भी नोट कर लेंगे 1:1:1, 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक, हम लोग बांटने जा रहे हैं जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा याद रखना है, खास करके इस। तो हम लोग जो बैलेंस है जनरल रिजर्व का 60,000 का इस रेशियो में बांट देते हैं। तो एक्स का आएगा 30,000, ये आपका आ गया 12,000, ये आ गया 18,000। अब यहाँ पे आपका जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो ओल्ड रेशियो के टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट नोट कर लेंगे। न्यू रेशियो में 60,000 को मल्टीप्लाई करके बांट लेंगे हम लोग, तो तीनों का आएगा 20,000। एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट। यहाँ पे आया 10,000। बैलेंस किसका बड़ा है, क्रेडिट का, तो एक्स का कैपिटल जो है वो क्रेडिट होने वाला है। वाई का देखते हैं। वाई का डेबिट बैलेंस बढ़ा है 8,000 से, तो वाई जो है वो डेबिट होने वाला है। ठीक है, और जेड का डेबिट बैलेंस बढ़ा है 2,000 से, तो जेड का भी अकाउंट डेबिट होने वाला है। मतलब अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा पार्टनर डेबिट में जाएगा और कौन सा पार्टनर क्रेडिट में जाएगा। तो यहां से हम लोग को पता चल गया वाई और जेड डेबिट में जाने वाला है, तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स के। $8,000
2000 और 10,000। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। आप बुक वाले मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें पहले हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, फिर 60,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको उस अमाउंट से हम लोग क्रेडिट करेंगे और जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे उस अमाउंट से। तो आप वो वाला भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। आपको ये अगर अच्छा लगा हो, आपका कैलकुलेशन अच्छा है, तो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और भी है, तो अब इसका हम लोग एक क्वेश्चन और पढ़ ही लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको घर में प्रयास कीजिएगा बनाने का। 12 देख लेते हैं। 12 में बहुत सारी एडजस्टमेंट है। जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी लायबिलिटी, क्रेडिट, सबका क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मिक्स कहीं है? हाँ मिक्स है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने जाने वाले। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 9, 10, 11, 12 जो है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एक बार रीड करके हम आपको समझा देते हैं कि आप उसको घर पे बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9, अभय एंड वैभव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो 2:1 का दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, फ्यूचर में वो लोग इक्वली बांटने वाले हैं। ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 24,000। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 24,000 का। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इफ दे डिसाइडेड नॉट टू क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो करना कुछ नहीं है, वैभव, अभय और वैभव के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को बांट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस को एक बार यहाँ पे हम लोग न्यू रेशियो हम लोग का है 2:1 का, सॉरी ओल्ड रेशियो 2:1 का, न्यू रेशियो इक्वली है। तो एक बार 24,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, एक बार बराबर मतलब 12,000 बांटेंगे। उसके बाद जब क्या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, तो ऊपर में हो जाएगा हम लोग का क्रेडिट, यहाँ पे होगा डेबिट और हम लोग माइनस करके फिर जनरल कर लेंगे। एकदम सेम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मृणाल एंड मयंक आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मृणाल और मयंक दो एक पार्टनर है एक फर्म में और ये लोग प्रॉफिट को 3:2 में बांट रहे हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, ये भी जो है वो फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 60,000 का, तो ऊपर में अगर करना बांटना होगा तो ये वाला बैलेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। Record the necessary journal entry of the distribution of profit and loss account before the change in profit sharing ratio if the profit and loss account is not to close। मतलब यही मेथड है, सेम है, बस करना क्या है, आपको सब कुछ सेम करना है। यहाँ पे ये बैलेंसेस हम ये बोले थे कि जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा वो अकाउंट को ऊपर में लिख लेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो वाला जो अमाउंट आएगा उसमें, तो जनरल रिजर्व और इससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था सबका क्रेडिट बैलेंस था, तो हम लोग ऊपर में क्रेडिट लिए थे। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे हम लोग डेबिट लेंगे, ठीक है। फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, माइनस कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। Their balance sheet show a balance of 20,000 in general reserve and 30,000 in profit and loss account। A और B दो पार्टनर है, प्रॉफिट को 3:1 में बांट रहा है
इसका बैलेंस, इन लोगों का बैलेंस शीट में 20,000 का जनरल रिजर्व का बैलेंस है और 30,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। दे नाउ एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब ये लोग प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दिस थिंग। वही हो गया सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब बात यहाँ पे ये है कि हम लोग अभी तक एक अकाउंट हम लोग बना रहे थे, अब यहाँ पे दो अकाउंट का बैलेंस है, एक है जनरल रिजर्व और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों का बैलेंस है क्रेडिट, ठीक है। जनरल रिजर्व का भी बैलेंस है क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस है क्रेडिट। ये हो गया 20,000, ये हो गया 30,000, टोटल हो गया आपका 50,000, ठीक है। सेम यही मेथड अप्लाई करना है, लेकिन जो अमाउंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में वो 50,000 करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम बना ही देते हैं, सॉल्व ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 132। पार्टनर है ए एंड बी। रेशियो है इन लोग का, ओल्ड रेशियो है 3:1 का और न्यू रेशियो है 1:1 का। इक्वली था हम, तो हम क्या बोले, सबसे पहले दोनों का बैलेंस सेम है तो हम लोग ऐड कर लेंगे जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 एंड 30,000, टोटल हो गया 50,000। तो जब इसको हम लोग इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा आपका, ये आ गया 12,500 और ये आ गया आपका 37,500, ठीक है। न्यू रेशियो में जब हम लोग 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा इक्वली 25,000। अब दोनों का बैलेंस कौन सा था, दोनों का बैलेंस है क्रेडिट, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे क्रेडिट ऊपर में और नीचे नोट करेंगे डेबिट। माइनस कर लेंगे ये 12,500, बैलेंस कौन सा आया, क्रेडिट वाला बड़ा है और इसमें 12,500 से डेबिट बैलेंस बढ़ा। अब देखिए यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि बी कैपिटल जो है वो डेबिट में होने वाला है 12,500 से, और ए कैपिटल जो है वो क्रेडिट होने वाला है 12,500 से, ठीक है। सिंपली ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, इसमें बस 3-4 अकाउंट है। ए एंड बी, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ए बी सी तीनों प्रॉफिट को जो है वो इक्वल बांट रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम ओल्ड रेशियो इक्वली आया है। They mutually decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2। अब ये लोग प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो न्यू रेशियो को चेंज कर रहे हैं और जो रेशियो है वो 5:3:2 का है। ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन द रेशियो दे हैड द फॉलोइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट व्हिच नीड टू एडजस्ट बिकॉज द चेंज ऑफ इन द रेशियो। मतलब कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसको चेंज प्रॉफिट रेशियो में चेंज होने के कारण एडजस्ट करना है। तो कौन कौन सा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसका नीचे डिटेल्स दिया गया। पहला है जनरल रिजर्व, उसका बैलेंस है 48,000। दूसरा है कंटिजेंसी रिजर्व, उसका बैलेंस है 96,000। तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट बैलेंस 1,32,000 का, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 1,50,000। तो हम पहले ये बता चुके हैं आपको कि हर रिजर्व और फंड का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सारा का सारा चारों आइटम आपका क्रेडिट बैलेंस वाला है। तो इसी तरह आप ऐड कर लीजिएगा, एक बार ओल्ड रेशियो एक बार न्यू रेशियो में
बांट दीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें है थोड़ा सा मिक्स। क्या मिक्स्ड है, क्वेश्चन को देखते हैं रीड करके। X, Y, Z are partner sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5. पहले ये लोग 5:3:2 में बांट रहा था, अब ये लोग 3:2:3:5 में बांट रहा है। ठीक है, कुछ बैलेंसेज है, कुछ अकाउंट का, उसको हम लोग को सिंगल एंट्री करना है, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री करना है। क्या क्या बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 70,000 का, जनरल रिजर्व 20,000, इसका भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है, दो सेम सिचुएशन है। एक है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे 3 अकाउंट दिया हुआ है, 3 में से 2 का क्रेडिट बैलेंस है और 1 का डेबिट बैलेंस, और हम लोग को करना एक ही एंट्री है। तो उस केस में कैसे हम लोग जनरल क्वेश्चन नंबर 13, अब पेज नंबर 133। ओल्ड रेशियो हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो है 5:3:2, 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10, और न्यू रेशियो है 2:3:5, 2:3:5। अब पार्टनर है X, Y, Z। तो प्रॉफिट एंड लॉस, पहला आइटम बैलेंस कौन सा है, 70,000, सॉरी बैलेंस है 70,000 का, बैलेंस कौन सा है इसका, क्रेडिट वाला। ठीक है, जनरल रिजर्व 20,000 का बैलेंस दिया हुआ है, इसका भी बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाता है, 36,000, इसका बैलेंस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का बैलेंस सेम है, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 90,000, और इसका बैलेंस जो है वो अपोजिट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये आपका आ गया 54,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 54,000 को इस रेशियो में बांटेंगे। तो X का आ जाएगा 27,000, Y का आएगा 3/10 से मल्टीप्लाई करने के बाद और Z का आने वाला है 1800। ठीक है, इसी तरह हम लोग इस अमाउंट को न्यू रेशियो में बांटेंगे। तो इसमें भी देखिए 2/10, 3/10, और इसका कैलकुलेशन हम लोग कहीं ऊपर किए हुए हैं। 2/10 Z का है, वही अमाउंट यहाँ पे आएगा 10,800। इसका सेम है, नो चेंज, और Z का अमाउंट आने वाला 27,000। ठीक है, अब यहाँ पे नोट ध्यान क्या देना था, 90,000 था क्रेडिट बैलेंस और 36,000 था डेबिट बैलेंस। तो इसका बैलेंस बचा हुआ है, तो क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे क्रेडिट बैलेंस ऊपर में फर्स्ट लाइन पे, और सेकेंड लाइन पे आ जाएगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 16,200। ये आपका बैलेंस किसका ज्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, एक क्रेडिट हो गया।
इसमें आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है 16,200 से, तो ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस। इसका मतलब जेड अकाउंट जाने वाला है डेबिट में, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,200 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 16,200। ये क्वेश्चन सॉल्व। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आज की जो टॉपिक है वो समझ में आ गई होगी। और इसमें हम लोग 9, 10, 11, 12 शायद सॉल्व कर दिए थे। 11 सॉल्व किए थे। 9, 10 और 12 ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनानी है। 9, 10 और 12। पेज नंबर है 132। फिर भी अगर आप के अंदर कोई भी डाउट अगर बच जाता है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो आप कमेंट कीजिए या फिर कांटेक्ट कीजिए, ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक बार आप शेयर जरूर करें। हम नेक्स्ट डे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अगर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस अकाउंट से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना होता है। और हमारे आने वाले भी नेक्स्ट 3 चैप्टर में ये अकाउंट सेम अकाउंट बनाना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट सकता है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।